हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में मैं फिर करने वाला हूँ आप लोगों का पोर्टफोलियो रिव्यू, और साथ के साथ आपके जो भी क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन का आंसर भी मैं करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। और गाइस, आपने पिछले संडे वाली पोर्टफोलियो रिव्यू का वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो जाके देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन है, जो क्वेरी है, वो वीडियो देखने के बाद ही खत्म हो जाए, तो आपको दोबारा से जाके कोई क्वेश्चन पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। प्लस अगर आप इंटरेस्टेड है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में, तो मैंने इस चैनल पे काफी सारे ऐसे वीडियो बना रखे हैं जिसमें मैं आपके लिए एक रेडीमेड पोर्टफोलियो बना के लाता हूं। जैसे कि आप 15,000 पर मंथ का एसआईपी हो गया, या फिर 10,000 पर मंथ का एसआईपी हो गया, या फिर 20,000 पर मंथ का एसआईपी हो गया। तो इस तरीके से मैं वीडियो लेके आता हूं। तो उस तरीके का वीडियो में अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन सारी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख लीजिएगा। काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है आपके लिए। गाइस, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं तो आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं, लेकिन आप में से काफी सारे लोग पोर्टफोलियो रिव्यू करवा भी लेते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वही चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस, एक बात और मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि एक वीडियो में सभी लोगों का पोर्टफोलियो कवर करना पॉसिबल होता नहीं है मेरे लिए। तो इसीलिए मैं उन सारे लोगों का पोर्टफोलियो पहले कवर करता हूं जिन्होंने अपना पोर्टफोलियो पहले शेयर किया होता है मेरे साथ। तो उन्हीं का पोर्टफोलियो मैं पहले कवर करता हूं, और उसके बाद देखें तो आपका भी नंबर आएगा और धीरे धीरे आपका भी पोर्टफोलियो कवर हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है आज के इस वीडियो में काफी जने का पोर्टफोलियो कवर नहीं हुआ होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है गाइस। अगले संडे को हो सकता है आपका पोर्टफोलियो कवर हो जाएगा। ओके, तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए आप वीडियो को लाइक, एंड चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए गाइस, बात करते हैं सबसे पहला पोर्टफोलियो के ऊपर। तो गाइस, बात करें सबसे पहला पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो विकास नौडियाल है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। और इनका कहना है कि हेलो सर, आई एम 23 ईयर ओल्ड एंड माय इन्वेस्टमेंट होराइजन इज 15 प्लस ईयर। और इनके पास देखें तो 7 म्यूचुअल फंड है इनके पोर्टफोलियो में, और पहला फंड है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। इसके बाद देखें तो इनके पास है आपका आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड, फिर है आपका कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड, उसके बाद देखें तो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, फिर देखें गाइस तो इनके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड, उसके बाद देखें तो पराग पारिक फ्लेक्स कैप फंड, एंड गाइस लास्टली देखें तो इनके पास है मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। तो ऐसे मिला के टोटल 7 फंड्स हो जाते हैं इनके पोर्टफोलियो में। तो विकास, बात करूं मैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो आईसीआईसी प्रू टेक फंड है, तो ये फंड भी वैसे काफी अच्छा फंड है, लेकिन हाल फिलहाल में देखें तो इसमें काफी ज्यादा गिरावट आया हुआ है। इसी में ही नहीं, आईटी सेक्टर के जितने भी फंड है सारे फंड में गिरावट आया हुआ है। तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें, और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि जो सेक्टोरल फंड होता है वो काफी ज्यादा रिस्की होता है। तो इन सारी रिस्क को समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करें। नेक्स्ट फंड की बात करें तो इनके पास मोटा मोटी देखें तो 3 स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है, जो की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो विकास में यहाँ पे आपको क्लियरली बता दूं कि आपको एक कैटेगरी के 2 फंड रखने की जरूरत नहीं है, या फिर 3 फंड रखने की जरूरत नहीं है। आप एक ही फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड के साथ कंटिन्यू करें, और आप एग्जिट कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड से एंड एक्सिस स्मॉल कैप फंड से। सिमिलरली देखें तो इनके पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड काफी अच्छा है, हालांकि लास्ट 1 ईयर में इसका परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस फंड के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये फंड काफी अच्छा करेगी आने वाले समय में। एंड लास्टली इनके पास है मिरई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। विकास, यहाँ पे मैंने एक चीज नोट किया कि आपके पास कोई लार्ज कैप फंड नहीं है, वो चाहे बात करें लार्ज कैप एक्टिव फंड का या फिर लार्ज कैप इंडेक्स फंड का। तो मैं यहाँ पे आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक लार्ज कैप इंडेक्स फंड इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। अब चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो दानिश है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है, और इनके पास देखें तो एसबीआई फोकस फंड है जिसमें 2.5 थाउजेंड इनका इन्वेस्टमेंट है। फिर देखें तो इनका एसबीआई स्मॉल कैप में भी 2.5 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद देखें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में भी 2.5 थाउजेंड का इन्वेस्टमेंट है। सिमिलरली देखें तो एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान है, उसमें भी 4,000 का इन्वेस्टमेंट है। लास्टली इनका कहना है कि भाई इनको वेल्थ क्रिएशन करना है फॉर 20 ईयर होराइजन, मतलब इनका जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 20 ईयर का है। तो दानिश भाई, यहाँ पे मैं बता दूं कि आपके फंड सारे काफी अच्छे हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका एचडीएफसी सेंसेक्स प्लान भी देखें तो काफी सही फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी काफी सही फंड है। एसबीआई स्मॉल कैप के बदले में आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, आप उस फंड में स्विच कर सकते हैं। एसबीआई फोकस फंड भी देखें तो ठीक है, ये फंड कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोकस कैटेगरी में सबसे बेस्ट लगता है मुझे एसबीआई फोकस फंड ही, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बस एक ही चेंजेस है, वो है आपका एसबीआई स्मॉल कैप से आप स्विच करके कैनरा डेबिको स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। अब चलिए गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो आर्यन कुमार है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। और गाइस, इनका कहना है कि हाई सर, प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, माय एज इज 20 ईयर, आई एम इन्वेस्टिंग फॉर नेक्स्ट 20 टू 25 ईयर। और गाइस, इनका जो रिस्क प्रोफाइल है वो काफी हाई है, यानी कि हाई रिस्क की इन्वेस्टर है। तो गाइस, इनके पास देखें तो पहला फंड है आपका, वो है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। अब निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में कौन सा फंड है मुझे पता नहीं, ठीक है, मतलब जो भी फंड होगा वो काफी सही फंड ही हो, यानी कि इंडेक्स फंड जो होता है मोटा मोटी सिमिलर सा ही होता है, बहुत ज्यादा का डिफरेंस होता नहीं है। तो आर्यन, मैं आपको अपफ्रंट ही बता दूं कि आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर आपने करा हुआ है तो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं। इसके बाद देखें तो इनके पास है आपका आईसीआईसी प्रू टेक फंड, यहाँ पे 2,000 पर मंथ का इनका
एसआईपी है, फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली देखे तो इनके पास है क्वांट टैक्स प्लान। तो आर्यन आपके जो फंड है मोटा मोटी काफी अच्छे फंड है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान देना है कि आपका जो आईसीसी प्रूटेक फंड है ये काफी ज्यादा रिस्की फंड है और हाल फिलहाल में इसमें गिरावट भी बहुत तेजी से आया हुआ है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें क्योंकि ये एक सेक्टोरल फंड है और सेक्टोरल फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है, इस बात को जरूर ध्यान में रख के बढ़े आगे। बाकी आपके फंड में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारे फंड काफी सही है और खास करके देखें तो आपका इंडेक्स फंड काफी सही है क्योंकि आपने कोई लार्ज कैप फंड नहीं लिया हुआ है, तो जो इंडेक्स फंड है आपका वो काम कर रहा है आपका लार्ज कैप फंड का, तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ में, कहीं कोई चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सारे फंड काफी सही है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो सपा ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और गाइस इनका कहना है कि हाई सर थैंक यू फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन यू प्रोवाइड, और इनका इन्वेस्टमेंट देखे तो गाइस एसआईपी है, फिर इनका एज 23 ईयर का है, स्टार्टेड 6 मंथ बैक यानी कि 6 महीने पहले इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है सारी के सारे एसआईपी। इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है गाइस 25 टू 30 ईयर का, जो कि काफी सही है। एंड रिस्क प्रोफाइल की बात करती है वेरी हाई रिस्की इन्वेस्टर है। एंड गाइस बात करें फंड का, तो इनके पास जो फंड्स है वो आपका एक्सिस स्मॉल कैप फंड, फिर है क्वांट एक्टिव फंड, फिर है टाटा डिजिटल इंडिया फंड, उसके बाद देखे तो एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फिर है इनका व्हाइट ओके कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड, एंड लास्टली देखे तो टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड भी है यहाँ पे। तो सप्पा यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन देना चाहूंगा। पहली बात कि आपको एक ही कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, आपने यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आप दोनों फंड से एग्जिट कर जाए और आप कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड में स्विच कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा आपके लिए। सिमिलरली बात करें क्वांट एक्टिव फंड का, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। टाटा डिजिटल इंडिया फंड की भी मैं बात करूं तो ये फंड भी काफी सही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेक्टोरल फंड है, आईटी सेक्टर का फंड है, तो काफी ज्यादा रिस्की होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं व्हाइट ओके कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड का, तो आप इस फंड से एग्जिट कर जाए, आप इधर इन्वेस्ट कर सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में। एंड लास्टली गाइस मैं बात करूं टाटा रिसोर्स एंड एनर्जी फंड का, तो ये भी एक तरीके से सेक्टोरल फंड है, तो आप यहां से भी एग्जिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और आप एक इंडेक्स फंड ऐड कर सकते हैं, यानी कि जो लार्ज कैप इंडेक्स फंड है उसको ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। आप जा सकते हैं इधर यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ या फिर एचडीएफसी निफ्टी 50 प्लान जो होता है उसके साथ भी जा सकते हैं, या फिर आईसीआईसीआई का भी जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसके साथ भी आप जा सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो चेतन नाकिया है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि रिव्यू माय पोर्टफोलियो प्लीज सर, टाइम 20 ईयर, यानी कि इनका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो 20 ईयर का है। और इनके पास जो पहला फंड है जो आपका कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जो 2000 पर मंथ का जो एसआईपी है प्रोबेबली आप उसको ऐड कर सकते हैं 3000 पर मंथ का कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड में ही, यानी कि आपका कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड का जो एसआईपी टोटल हो जाएगा वो 5000 पर मंथ का हो जाएगा। फिर आपने पीजीएम इंडिया मिड कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है जो कि अगेन देखे तो काफी सही फंड है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। एंड लास्टली देखे तो इनके पास है टाटा डिजिटल इंडिया डायरेक्ट फंड, तो ये फंड भी देखे तो काफी सही है, लेकिन जैसे मैं बार बार बता रहा हूँ कि सेक्टोरल फंड काफी ज्यादा रिस्की होता है और हाल फिलहाल में जो आईटी सेक्टर है खास करके वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, तो इस बात को जरूर ध्यान में रखें। तो चेतन आपके सारे फंड काफी सही है। यहाँ पे मैं आपको एक और सजेशन दूंगा कि मैंने आपको बताया कि एक्सिस स्मॉल के फंड से स्विच करके आप कैनरा रेबिको में जा सकते हैं और जो 2000 पर मंथ का एसआईपी है उसको आप 5000 कर सकते हैं। आप ऐसा ना करके आप एक इंडेक्स फंड को ऐड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, आपका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस हो जाएगा। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखते हो अनुज शर्मा है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका क्या कहना है कि सर आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, प्लीज रिव्यू। इनका रिस्क प्रोफाइल एग्रेसिव है, इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है इनका 20 ईयर का, और इनके पास जो सबसे पहला फंड है वो आपका एसबीआई ब्लू चिप फंड, फिर है आपका पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड। सिमिलरली देखे तो इनके पास पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड भी है। इसके बाद देखे तो इनके पास है पीजीएम इंडिया मिड का फंड, फिर इनके पास कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, एंड लास्टली गाइस देखे तो आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी। तो अनुज आपका जो पोर्टफोलियो है यानी कि आपके पोर्टफोलियो में जो फंड्स है काफी सही दिख रहा है। यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड से आप एग्जिट कर जाए और आपके पास ऑलरेडी एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है तो आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं और जो 3000 पर मंथ का जो अमाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, यानी कि आपका जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में वो हो जाएगा 4000 पर मंथ का। सिमिलरली आपको मैं एक सजेशन और दूंगा कि आपने एक ही कैटेगरी के दो फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है फ्लेक्सी कैप में, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में भी इन्वेस्ट किया हुआ है आपने, एंड पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल काफी अग्रेसिव है जैसे आप बता रहे हैं, इन दैट केस मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड से एग्जिट कर जाए और वो जो अमाउंट है उसको आप ऐड कर सकते हैं पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ ही। तो टोटल जो एसआईपी हो जाएगा पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड का वो हो जाएगा आपका 4000 का। इसके बाद देखें तो अनुज आपके फंड में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एज इट इज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखिए तो जिग्नेश है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। तो जिग्नेश पटेल का कहना है कि सर आई राइट माय पोर्टफोलियो फॉर योर रिव्यू, ठीक है। एज इनका 47 है और ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इन सारे पोर्टफोलियो में पिछले 7 सालों से, तो काफी सही बात है। तो इनका पहला फंड है वो आपका आदित्य बिरला सनलाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड जिसमें 2000 पर मंथ का एसआईपी है, फिर आपका सुंदरम मिड कैप, फिर आपका डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड, उसके बाद देखे तो निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड है, फिर आपका मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, लास्टली देखे तो इनके पास एलएनटी इंडिया वैल्यू फंड ग्रोथ 2000 पर मंथ का एसआईपी है। तो जिग्नेश आपने जो इन्वेस्ट किया जितने भी फंड्स में वो फंड्स अपने टाइम पे काफी
काफी सही रहा हो, यानी कि 7 साल पहले हो सकता है काफी सही रहा होगा, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम ये फंड्स उतना अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपना पोर्टफोलियो को पूरे तरीके से ही चेंज कर दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यानी कि आप आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड से एग्जिट करके कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड में जा सकते हैं। सुंदरम मिड कैप से स्विच करके आप जा सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ। डीएसपी टॉप 100 इक्विटी फंड से आप कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं, इस फंड में कंटिन्यू रहने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद देखें तो आपके पास है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो आपके पास है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट करके आप जा सकते हैं इधर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ या फिर पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। एंड लास्टली देखें तो आपके पास एलएनटी इंडिया वैल्यू फंड, तो ये एक तरीके से देखें तो आपका वैल्यू डिस्कवरी फंड है, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं। यहाँ से कंप्लीटली आप एग्जिट कर जाए वो ज्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ सजेशन दूंगा कि आपको कहां कहां ऐड करना है। तो आपको एक स्मॉल कैप ऐड करना है अपने पोर्टफोलियो में, वो हो सकता है आपका कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। यानी कि आपके पास देखें तो मोटा मोटी 4 से 5 फंड ही बच जाएगा। यानी कि पहला फंड हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। दूसरा हो जाएगा आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड। डीएसपी टॉप 100 से आपको कंप्लीटली एग्जिट करना है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ से भी कंप्लीटली एग्जिट करना है, मोतीलाल ओसवाल से भी कंप्लीटली एग्जिट करना है, एलएनटी इंडिया वैल्यू ग्रोथ फंड से भी कंप्लीटली एग्जिट करना है, और आपको ऐड करना है पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड। लास्टली देखें तो आपको एक स्मॉल कैप फंड भी ऐड करना है कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो आपके पास 4 फंड ही बच जाएगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। यानी कि आपका पोर्टफोलियो छोटा भी दिखेगा और काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और काफी बैलेंस भी रहेगा। तो आप मैंने जो सजेस्ट किया उस पोर्टफोलियो के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो अमनदीप सिंह है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, माय एज इज 37 ईयर। और इनके पास देखें तो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, फिर आपका कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड, फिर है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फिर है पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड, फिर है पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड। लास्टली देखें गाइस तो इनके पास है निप्पॉन स्मॉल कैप फंड। तो अमनदीप आपके पोर्टफोलियो में काफी ज्यादा चेंजेस करने की जरूरत है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जो एक्सिस ब्लू चिप फंड है, एंड उसके बाद देखें तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, उसके बाद आपके पास मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा ओवरलैपिंग आपको मिलेगा। तो आपको यहाँ पे मैं कम से कम ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक्सिस ब्लू चिप फंड से एग्जिट कर जाए और आप कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड के साथ ही कंटिन्यू करें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सिमिलरली आप मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं और आप एक प्योर मिड कैप फंड है उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, लाइक पीजीएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद देखें तो आपने पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली आपने यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो यहाँ से भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा एग्जिट कर जाने के लिए। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड, एंड लास्टली देखें तो आपके पास निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, तो आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं, एंड पीजीएम ग्लोबल इक्विटी फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं, और आप स्विच कर सकते हैं कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो सुमित गुप्ता है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनके पास देखें तो सबसे पहला फंड है कैनरा रेवेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है इनके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली इनके पास पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। कैनरा रेवेको स्मॉल कैप फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इनका टाइम होराइजन है 15 ईयर का और इनका जो प्लान है वो स्टेप अप एसआईपी का है, यानी कि हर एक साल ये 10% अपना बढ़ाते चलेंगे अपना एसआईपी का अमाउंट, तो उस हिसाब से देखें तो काफी सही रहेगा। और इनका टोटल एसआईपी का जो अमाउंट है अभी 3000, 2000, 5000 हो गया, उसके बाद देखें तो 7500 हो गया, फिर हो गया 10500, यानी कि अभी 10,500 के आसपास का इनका एसआईपी चल रहा है और साल दर साल ये 10% बढ़ता जाएगा। इसके अकॉर्डिंग देखें तो आपका जो टारगेट है 2 करोड़ अचीव करने का, वो इजिली आप अचीव कर सकते हैं। टाइम होराइजन आपका 15 ईयर का, तो हो सकता है ये 15 साल से 18 साल हो जाए, लेकिन आपका जो टारगेट है वो अचीव जरूर हो जाएगा। आपका जो टाइम होराइजन है उसको हो सकता है थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा आपको। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस यहाँ पे देखो तो एसपी ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हेलो सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, टाइम होराइजन 8 ईयर, रिस्क इनका है मॉडरेट। तो इनके पास देखे तो कैनरा रेवेको ब्लू चिप फंड है, फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है पारक पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है क्वांट एक्टिव फंड, एंड लास्टली देखे तो इनके पास है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो एसपी यहाँ पे देखे तो आपके सारे के सारे फंड्स काफी सही है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि क्वांट एक्टिव फंड देखे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाईयर रिस्क की साइड में आ जाता है। सिमिलरली आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड है, इसका भी रिस्क लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अदरवाइज आपका पोर्टफोलियो काफी सही है, आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। एसपी यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि आपका जो टाइम होराइजन है 8 ईयर का, ये मुझे कम लगता है। तो अगर आपको ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है इन दैट केस आपको जो टाइम होराइजन है यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसको बढ़ाने की जरूरत पड़ेगा। यहाँ पे 15 से 20 साल के आसपास में रहेगा तो आपका जो पोर्टफोलियो काफी सही पैसा बना के आपको दे सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें तो मोहित यादव है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है और इनका कहना है कि प्लीज सजेस्ट मी सम फंड्स फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट सर। तो मोहित या फिर जितने भी लोग प्लान कर रहे हैं लमसम इन्वेस्टमेंट करने का एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं हाई एंड पे ही दिख रहा है। और वैसे भी मैं लमसम इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता ही नहीं किसी को, लेकिन आपको लमसम इन्वेस्ट करना ही है। इन दैट केस आप जा सकते हैं एक ऐसे फंड्स के साथ जो कि काफी स्टेबल है और आपका जो इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा होना चाहिए, लाइक आपका 8 to 10 ईयर का होना चाहिए। इन दैट केस आपका जो फंड है वो काफी सही प्रॉफिट बना के आपको दे सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं फंड की बात करूं तो आप जा सकते हैं स्टेबल फंड के साथ, लाइक आपका जो इंडेक्स फंड होता है लार्ज कैप इंडेक्स फंड, उसके साथ जा सकते हैं,
तो यहाँ पे आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक एक्टिव फ्लेक्सी का फंड है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइक आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड हो गया या फिर पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड हो गया। सिमिलरली आप जा सकते हैं एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड के साथ, और वो हो सकता है आपका मिरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। एंड लास्टली आप ऐड कर सकते हैं एक स्मॉल कैप, और वो हो सकता है कैनरा रेव्यू का स्मॉल कैप फंड। तो ये 4 फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपका पोर्टफोलियो काफी सही बन जाएगा। और आप इन सारे फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं अगले 8 से 10 साल के लिए, तो आपका जो प्रॉफिट है या फिर आपका जो रिटर्न है वो काफी सही बन के आ सकता है यहाँ पे। अब गाइस बात करते हैं आज के इस वीडियो का इन्वेस्टमेंट पार्टनर ईटी मनी जीनियस का। गाइस ईटी मनी जीनियस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बना बना पोर्टफोलियो प्रोवाइड करती है। और गाइस यहाँ पे देखिए तो 2 तरीके का पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। एक तो होता है आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो प्लस दूसरा होता है आपका स्टॉक प्लस ईटीएफ का पोर्टफोलियो। तो आप दोनों पोर्टफोलियो में चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने नीड के अकॉर्डिंग। बट गाइस ध्यान रहे यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आपको मिनिमम 5000 का कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगा। तो 5000 के कैपिटल से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे अच्छी बात यह है कि ये जो पोर्टफोलियोज होता है इसमें क्या चेंजेस करने हैं टाइम टाइम पे, कौन से फंड है जिसमें आपको स्विच करना चाहिए, कौन से फंड है जिसमें से आपको एग्जिट कर जाना चाहिए, ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है ईटी मनी जीनियस अलर्ट के थ्रू आपको जानकारी देती रहती है। और आपको ईटी मनी जीनियस का जो अलर्ट होता है गाइस उसके बेसिस पे आपको एक्शन लेना होता है यहाँ पे। वहीं गाइस बात करें परफॉर्मेंस का, तो ईटी मनी जीनियस का हाई ग्रोथ पोर्टफोलियो है। इसमें अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 15 साल पहले तो आपको 17% पर एनम का रिटर्न मिल सकता था इसमें। सिमिलरली गाइस बात करें रिस्क लेवल का, तो जो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो होता है ये रिस्की भी कम होता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में। वहीं गाइस बात करें वर्स्ट मार्केट फॉल सिनेरियो का, तो वहां पे देखें तो ईटी मनी जीनियस द्वारा सजेस्टेड पोर्टफोलियो है इसने मोटा-मोटी 14% कम फॉल हुआ था इन कंपैरिजन विद बेंचमार्क। तो गाइस ये जितने भी पोर्टफोलियो होता है ईटी मनी जीनियस का एक काफी अच्छा होता है परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, प्लस रिस्की भी कम होता है देखा जाए तो। और गाइस ये सारी की सारी सर्विस आपको कितने में मिलता है, सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में। लेकिन गाइस आपको क्वार्टरली पेमेंट करना पड़ता है, तो 3 महीने का जो बन के आता है 747, तो एक टाइम पे आपको 747 पे करना पड़ेगा। लेकिन मंथली देखे तो सिर्फ 249 रुपीज बन जाता है। गाइस आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है या फिर मुझे डीएम भी किया था कि उन्होंने जो अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाया था उसके लिए उनको 1000 रुपए पे करना पड़ा था। तो 1000 रुपए से गाइस कंपेयर करें तो सिर्फ आपको 1/4 पे करना पड़ रहा है यहाँ पे। और साथ के साथ गाइस आपको ईटी मनी का एक बेस्ट सर्विस मिल रहा है यहाँ पे। गाइस बात करें खर्चे का, तो आप घर से निकलते हैं तो 500,000 रुपए कैसे खर्च होता है पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 249 रुपीज पर मंथ में आपका जो इन्वेस्टमेंट हो बहुत सही तरीके से होगा। और गाइस आपके लिए एक अच्छी खबर यहाँ पे ये भी है कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को अगर आप यूज करते हैं तो आपको पहला 45 डेज में कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ट्रायल पीरियड मिलेगा आपको। तो आप इस 45 डेज में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं सर्विस को, आपको सर्विस कैसी लगती है उसके बेसिस पे फिर आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते हैं। बट गाइस मैं आपको यहाँ पे इतना अश्योर करना चाहता हूँ कि अगर आप एक बार ईटी मनी जीनियस का ये सर्विस यूज कर लेंगे तो उसके बाद आप कभी इसमें से बाहर आएंगे नहीं, आप इसको बार बार यूज करना चाहेंगे। क्योंकि गाइस आपको सिर्फ 249 रुपीज पे करना पड़ता है, तो कॉस्ट वाइज देखे तो काफी कम है और गाइस वैल्यू वाइज देखे तो बहुत ही ज्यादा है। और गाइस इस तरीके का जो सर्विस है कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करती है आज के टाइम में। तो गाइस फटाफट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और जाके ईटी मनी जीनियस का जो सर्विस है उसको सब्सक्राइब कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है गाइस उसको एंजॉय कीजिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो राजेंद्र सिंह जी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि आई एम 65 ईयर ओल्ड एंड वांट टू इन्वेस्ट फॉर अबाउट 10 ईयर पीरियड एज फॉलो इन मंथली एसआईपी सिंस 2021। इनके पास जो फंड है वो आपका पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड जिसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। उसके बाद देखें तो क्वांट स्मॉल कैप फंड है, फिर इनके पास मीर एसेट टैक्स सेवर फंड, फिर इनका कहना है कि आई हैव आल्सो इन्वेस्टेड 4 lakhs लमसम इन आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड एंड 1.25 lakhs लमसम इन एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड सिंस लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले 1 साल से ये 4 लाख इन्वेस्ट किया हुआ इन्होंने अपना आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड में एंड 1.25 lakhs एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में भी। एंड लास्टली देखें तो इनका कहना है कि काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड आई कैन इन्वेस्ट ₹5000 मोर इन मंथली एसआईपी। तो इनके पास देखें तो सरप्लस बजट भी है 5000 पर मंथ का। तो देखते हैं कौन सा फंड इनके लिए सही बैठता है यहाँ पे। तो राजेंद्र जी आपका जो पहला फंड है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी का फंड, ये फंड काफी सही है, हालांकि थोड़ा सा रिस्की जरूर है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। सिंस आपका ये 65 ईयर ऑलरेडी हो चुका है कि आपको थोड़ा सा स्टेबल फंड में जाना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आपको स्विच करना चाहिए इन दैट केस आप जा सकते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। सिमिलरली आपके पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है, तो ये फंड भी काफी ज्यादा रिस्की है जो कि आपके एज के अकॉर्डिंग काफी सही नहीं बैठता है। इसलिए मैं आपको अगेन यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप जा सकते हैं कैनरा रेव्यू स्मॉल कैप फंड के साथ। सिमिलरली आपका जो मेरे से टैक्स फंड है ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर मैं बात करूं आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड का, तो ये फंड देखे तो पता नहीं उतना अच्छा मुझे नहीं लगता है और ये एक साइक्लिक फंड है, तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिस्क बन जाता है। एक साइकिल में अच्छा परफॉर्म करेगा, दूसरे साइकिल में हो सकता है ये फंड उतना अच्छा परफॉर्म ना करे, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। और आप चाहे तो इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जो आपका एग्जिस्टिंग फंड है उसमें ना एसटीपी के थ्रू यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के थ्रू धीरे धीरे करके पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड है, इसमें आप बने रह सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक तरीके से एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसको काफी बैलेंस प्रोवाइड करने का काम करेगा। एंड लास्टली आपने पूछा है कि आपको 5000 पर मंथ
मंथ और इन्वेस्ट करना है एसआईपी के थ्रू, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं। वो हो सकता है आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, या फिर हो सकता है एचडीएफसी सेंसेक्स, या फिर निफ्टी प्लान, या फिर आईसीआईसीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो इन तीनों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, काफी सही फंड से। अब चलेगा इस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे योगेश दिसावल है, इनका क्वेश्चन है कि 5K एसआईपी फ्रॉम लास्ट 4 ईयर एसबीआई ब्लू चिप में, कोटक इमर्जिंग में, डीएसपी स्मॉल कैप, लास्टली इनके पास है वो आपका एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। तो योगेश यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एसबीआई ब्लू चिप इक्विटी फंड से एग्जिट करके आप कैनरा वेगो ब्लू चिप इक्विटी फंड में जा सकते हैं। सिमिलरली आप कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड से भी एग्जिट करके आप पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ जा सकते हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड के बदले आप कैनरा वेगो स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। लास्टली अगर मैं बात करूं एलएनटी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का, तो आप इस फंड से एग्जिट करके आप जा सकते हैं क्वांट इंफ्रा फंड में, वो ज्यादा बेटर है अगर आपको इंफ्रा फंड में ही इन्वेस्ट करना है तो। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो अक्षय हेज है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि इनका जो म्यूचुअल फंड प्लानिंग होराइजन है वो 15 to 20 ईयर का है। इनका एज अभी 30 साल का है और इनका जो बजट है मंथली एसआईपी का वो है 25,000 और इनका जो रिस्क प्रोफाइल है गाइस वो काफी अग्रेसिव है। तो इनके पास जो फंड है वो कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहला कैटेगरी है ईएलएसएस का, तो यहाँ पे इनके पास जो फंड है वो आपका मेरे एसेट टैक्स फंड जिसमें 3000 पर मंथ का एसआईपी है। फिर है आपका कैनरा बेको टैक्स फंड, तो इसमें 5000 पर मंथ का एसआईपी है। तो अच्छा यहाँ पे आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप दो फंड के साथ क्यों जा रहे हैं, आपको एक ही फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप मेरे एसेट टैक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। और आप कैनरा बेको टैक्स फंड से तो एग्जिट कर नहीं पाएंगे क्योंकि एक ईएलएसएस फंड है और ईएलएसएस फंड में आपको पता है कि 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप यहाँ पे एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं और आप मेरे एसेट टैक्स में 5000 पर मंथ का एसआईपी बढ़ा के 8000 पर मंथ का कर सकते हैं। सिमिलरली आपने फ्लेक्सी कैप में भी देखे तो दो फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में एंड क्वांट एक्टिव फंड में। हालांकि क्वांट एक्टिव फंड एक फ्लेक्सी कैप फंड नहीं है, ये एक मल्टी कैप फंड है। तो आपने यहाँ पे जो इन्वेस्ट किया है पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में, तो ये फंड काफी सही है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड क्वांट एक्टिव फंड भी है, तो ये फंड भी काफी सही है, इसमें भी आप बने रह सकते हैं। फिर है लार्ज कैप कैटेगरी, तो लार्ज कैप कैटेगरी में आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपका कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली मिड कैप कैटेगरी से देखें तो इनके पास है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो अच्छे आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली आपके पास है कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो जॉन है, जॉन ने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनका कहना है कि डियर सर, रिक्वेस्ट यू टू काइंडली रिव्यू माय पोर्टफोलियो। मोड एसआईपी, एज 47 ईयर है इनका, रिस्क एपेटाइट मॉडरेट है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है इनका 5 से 7 साल का। तो इनके पास जो पहला फंड है गाइस वो आपका पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड जिसमें 10,000 पर मंथ का एसआईपी है। सेकंड फंड है इनके पास वो आपका एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जिसमें 5,000 पर मंथ का एसआईपी है। थर्ड फंड है इनके पास वो आपका डीएसपी मिड कैप फंड जो कि रेगुलर फंड है जिसमें 4,000 पर मंथ का एसआईपी है। तो जॉन यहाँ पे मैं आपको अपफ्रंट ही एक सजेशन दे दूं कि आप डीएसपी मिड कैप फंड से एग्जिट कर सकते हैं और जितने भी पैसे हैं उसको आप ट्रांसफर कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड में, और जो एसआईपी का अमाउंट भी है 4,000 पर मंथ का उसको भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड के साथ, और आप वहां पे डायरेक्ट फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। एंड गाइस लास्टली इनका कहना है कि आई वांट टू ऐड फॉलोइंग फंड्स, तो कौन कौन से फंड है वो आपका क्वांट एक्टिव फंड, फिर आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड और एनी गुड परफॉर्मिंग इंडेक्स फंड। तो जॉन आपने जो प्लान किया दो फंड, दोनों फंड काफी सही है। क्वांट एक्टिव फंड भी देखें तो काफी सही फंड है मल्टी कैप कैटेगरी से। लास्टली गाइस बात करें यूटीआई इंडेक्स फंड का, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखें तो विशाल बारुआ है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। तो गाइस बात करें पहला फंड का, तो इनके पास जो पहला फंड है वो आपका क्वांट एक्स प्लान, फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, एंड लास्टली गाइस देखें तो आपका कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड। तो विशाल आपके सारे के सारे फंड्स काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन भी 15 से 20 साल का है, तो ये भी काफी सही है। बस एक ही सजेशन आपके लिए यहाँ पे कि आप एक लार्ज कैप फंड के साथ जा सकते हैं, और वो इधर हो सकता है आपका एक लार्ज कैप एक्टिव फंड या फिर हो सकता है लार्ज कैप इंडेक्स फंड, तो आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक लार्ज कैप फंड के साथ। लार्ज कैप एक्टिव फंड की मैं बात करूं तो आप कैनरा बेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं मैं बात करूं लार्ज कैप इंडेक्स फंड का, तो आप जा सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखें तो संगीता सेठिया है, इन्होंने अपना क्वेश्चन पूछा हुआ है। इनका कहना है कि हाई सर, माय इंटायर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इज इन लॉस बिकॉज ऑफ आईटी फंड्स। आई हैव हेवीली इन्वेस्टेड इन आईटी फंड्स, व्हाट शुड आई डू नाउ, प्लीज सजेस्ट सर। तो संगीता आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपने आईटी सेक्टर के फंड में काफी ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, उसकी वजह से देखें तो आपका पोर्टफोलियो अभी काफी लॉस में है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका एसआईपी अगर चल रहा है तो आप एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वहीं अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आईटी फंड्स में, तो आप अभी भी लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि अभी टॉपअप कर सकते हैं, ताकि एवरेजिंग आपको हो जाए और आपका जो कॉस्ट है वो कम हो। और आने वाले समय में मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये सेक्टर अच्छा करेगी और ये और बढ़ेगा, तो उस केस में देखें तो आपका जो पोर्टफोलियो है ग्रीन हो सकता है और आपको प्रॉफिट भी हो सकता है अच्छा खासा। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो गाइस यहाँ पे देखें तो आशा मलिक है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है। इनका कहना है कि हेलो सर, कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड है इनके पास, फिर आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, फिर आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर फंड, फिर इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी का फंड, फिर आपका यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसके बाद देखो तो इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, इनका टाइम पीरियड 15 ईयर का। ओके, एंड लास्टली देखिए तो इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सर इन फंड्स में कितना ज्यादा ओवरलैपिंग है, तो वो भी बताएं। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात मैं बाद में करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कैनरा बेको स्मॉल कैप फंड का। तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते
सकते हैं। फिर है आपका पीजीआई मिनी मिड कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्ग टर्म टैक्स सेवर फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। रादर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें अपना एसआईपी स्टॉप करके मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड है उसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, यानी कि उसमें स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप तो बेच नहीं पाएंगे इसको, यानी कि एग्जिट नहीं कर पाएंगे, तो आप अपना एसआईपी स्टॉप कर सकते हैं। फिर है आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। एंड गाइस लास्टली देखें तो इनके पास यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी अपना एसआईपी कंटिन्यू रख सकते हैं। वहीं गाइस मैं बात करूं ओवरलैपिंग का, तो आशा यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि जो फंड है आपके काफी सही फंड है और यूनिक फंड है, यानी कि 5 से 10% का ओवरलैपिंग आपको मिल सकता है, जो कि देखे तो चल सकता है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 to 10% का ओवरलैपिंग है आपके पोर्टफोलियो में, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखे तो कौशिक है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि हाई सर आई एम एन एग्रेसिव इन्वेस्टर। और गाइस इनके पास जो फंड है आपका यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, फिर आपका आईसीआईसी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, फिर है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, फिर है मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, फिर है आपका कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, फिर है आपका कोटक नेस्डैक 100 फंड, फिर है आपका आईसीआईसी वैल्यू डिस्कवरी फंड। तो कौशिक यहाँ पे देखे तो आपने 2 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, जो कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप एक ही इंडेक्स फंड के साथ जा सकते हैं और वो जा सकते हैं आप यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ। फिर है आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली आपके पास मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद देखें तो आपके स्मॉल कैप कैटेगरी से कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास कोटक नेस्डैक 100 फंड, तो आप इस फंड में से एग्जिट कर सकते हैं और आप जा सकते हैं आईसीआईसी के जो फॉरेन फंड है उसमें जा सकते हैं, यानी कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड है, आप उसमें स्विच कर सकते हैं, वो फंड ज्यादा बेटर है इस फंड के कंपैरिजन में। एंड लास्टली देखें तो आपके पास आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं और ये जो पैसे है इसको ऐड कर सकते हैं बाकी के जो फंड है उसमें, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन आईसीआईसीआई वैल्यू डिस्कवरी फंड। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो तो शशांक शेखर तिवारी है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और ये कहना है गुड इवनिंग सर, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब फॉर बिगिनर्स, आई एम शेयरिंग माय पोर्टफोलियो फॉर रिव्यू, माय एज इज 26 ईयर, आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ फंड फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो गाइस इनके पास जो फंड है वो है आपका आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। तो शशांक यहाँ पे मैं आपको ऑप्शन सजेशन दे दूं कि आप इस फंड से एग्जिट कर जाए और आप जा सकते हैं इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ या फिर पीजीआई मीडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ। सिमिलरली आपके पास दूसरा फंड है वो आपका एचडीएफसी मल्टी कैप फंड, तो आप इस फंड से एग्जिट कर सकते हैं कंप्लीटली। फिर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड, तो आप इस फंड से भी एग्जिट कर सकते हैं। लास्टली देखो तो यहाँ पे आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है वो आपका एसबीआई फोकस इक्विटी फंड, तो इस फंड से भी आप एग्जिट कर सकते हैं। फर्दर इनका कहना है कि ये जो ऊपर की जो 4 फंड है ये चारों फंड्स ना एजेंट द्वारा किया गया है, ये सारे के सारे रेगुलर फंड है। तो शशांक आपको मैं पहले बता दूं आप इन चारों फंड से एग्जिट कर जाए और आप जो इनके जो डायरेक्ट फंड्स होते हैं उसमें जा सकते हैं। और आदर मैंने यहाँ पे आपको सजेशन दे ही दिया है कि आप किस फंड में स्विच करना है। तो फ्लेक्सी कैप के बदले आपको मैंने बता दिया कि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जा सकते हैं, जो कि शायद आपने यहाँ पे लिखा हुआ भी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो आप हाँ इसमें जा सकते हैं। फिर आपका एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड, तो ये फंड भी काफी बेटर है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्टली आपके पास है कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं इन चारों फंड में इन्वेस्ट करने का, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन पहला जो 4 फंड है आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए और ये अगले 20 से 25 सालों में बहुत तगड़ा इंपैक्ट आपको दे सकता है और आपका जो कॉर्पस होगा उसमें काफी इंपैक्ट ला सकता है। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो हर्षद मूले है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि आई एम वाचिंग योर वीडियो रेगुलरली, सो थैंक यू सो मच हर्षद फॉर वाचिंग योर वीडियो रेगुलरली। तो गाइस इनके पास देखें तो पहला फंड है आपका मीरा एसेट टैक्स सेवर फंड, तो ये फंड काफी सही है, तो हर्षद आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपका पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सिमिलरली इनके पास देखें तो कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड है एंड लास्टली देखें तो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है। तो हर्षद यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक फंड के साथ जाए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के साथ, ये ज्यादा बेटर रहेगा। और कैनरा रेबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बदले आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखें तो शुभंगम है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका कहना है कि सर आई हैव डिसाइडेड टू डू अ स्मॉल एसआईपी ऑफ 3000, बिल्कुल सही बात है, फॉर 5 to 10 ईयर, माय एज इज 25 ईयर ओनली। तो इनका जो पोर्टफोलियो है या फिर इनका जो प्लान पोर्टफोलियो है उसमें देखो मैं तो पहला फंड है आपका एसबीआई स्मॉल कैप फंड, फिर आपका पीजीआई मिनी मिड कैप फंड, फिर ये कहते हैं कि कंफ्यूज बिटवीन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड एंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। तो शुभंगम आपको यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप ना ही जाए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के साथ और ना ही जाए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, आपको मैं सजेस्ट करूंगा आप जाए पीजीआई इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड के साथ, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। और स्मॉल कैप में भी आपको सजेस्ट करूंगा मैं कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड के साथ ना जाए, आप कैनरा रेबेको स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का, तो यहाँ पे देखो आदित्य माने हैं, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और ये एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है और इनका जो टाइम होराइजन है यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 15 से 20 सालों का है। तो इनके पोर्टफोलियो में जो फंड है जो आपका पहला यूटीआई निफ्टी 50 फंड है, जो कि काफी सही फंड है, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपका डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट, तो आप इस फंड से इमीडिएटली एग्जिट कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर है आपका पराग पारिक फ्लेक्सी के फंड, तो आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास मीरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, तो आप इसमें कंटिन्यू
कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपके पास पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो आप इससे एग्जिट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए तो आपके पास है क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड, तो दोनों फंड काफी सही है। सिंस आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के साथ जाए, कैनरा रेबिको स्मॉल कैप फंड से आप एग्जिट कर सकते हैं। यानी कि आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो एसआईपी हो जाएगा वो 3000 पर मंथ का हो जाएगा। पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड से मैंने बोल ही दिया आपको एग्जिट कर जाने के लिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, तो आपको एक अलग से मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब चलिए गाइस बात करते हैं नेक्स्ट पोर्टफोलियो का। तो यहाँ पे देखो तो संजय है, इन्होंने अपना पोर्टफोलियो पोस्ट किया हुआ है और इनका एज है 45 ईयर का और इनका कहना है कि प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो एंड एलोकेशन। तो इनके पास देखो तो सबसे पहला फंड है जो आपका कैनरा रेबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड, तो ये काफी सही फंड है, इसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपका पीजीएम इंडिया मिड कैप फंड, तो आप इसमें भी कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है आपका पाराक बाइक फ्लेक्सी कैप फंड, तो ये भी काफी सही फंड है, तो इसमें भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद देखें तो इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि बहुत तगड़ा नहीं है अपने कैटेगरी में, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, तो आप चाहे तो इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। लास्टली देखें तो इनके पास आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, तो ये फंड भी काफी सही है, हालांकि लास्ट 1 ईयर में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है। या फिर मैं बात करूं पिछले 6 महीने का, पिछले 6 महीने में इस फंड ने उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया हुआ है, क्योंकि ओवरऑल आईटी सेक्टर काफी गिरा हुआ है, तो जिसकी वजह से देखें तो इस फंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी खराब है। और इनका इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन है 10 ईयर का, और ये प्लान कर रहे हैं 10% स्टेप अप का हर एक साल, जो काफी अच्छी बात है। इससे होगा क्या कि आप अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं आने वाले समय में। तो संजय आपका पोर्टफोलियो काफी सही है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका फंड काफी सही है यहाँ पे। तो गाइस ये रही सारी बातें जो हमने की आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे देखें तो मैंने काफी जने का पोर्टफोलियो कवर किया हूँ और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको रिव्यू करके दिया हुआ है। और गाइस आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि मैं पहला इंसान हूं जो कि इस तरीके से पोर्टफोलियो रिव्यू करके दे रहा हूं आप लोगों को, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो गाइस वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें गाइस, एंड वीडियो को शेयर कर दे अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में, ताकि बाकी लोगों को भी इस वीडियो का फायदा हो सके। एंड गाइस अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके का वीडियो लेके आऊंगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और गाइस अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो पेटीएम मनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो जाके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 1 महीने तक आपको कोई ब्रोकरेज पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वहीं आप चाहते हैं कि आपको रेडीमेड पोर्टफोलियो मिल जाए इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप ईटी मनी जीनियस को भी जाके चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने। और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करते हैं तो आपको 45 डेज तक कोई पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वहां पे आपको 45 डेज का ट्रायल पीरियड मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज कीजिए और 45 डेज का जो ट्रायल पीरियड है उसको एंजॉय कीजिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।